नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, शनिवार को मथुरा के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री की जनसभा हुई और उस जनसभा में एक अंदाजा लगाया गया था। लोगों ने कयास लगाए थे कि 2 लाख की भीड़ लगभग की जाएगी, लेकिन वो 2 लाख की भीड़ ना हो सकी। उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भीतर घातियों का सबसे बड़ा कारण रहा। आपसी खींचातान, अंदरूनी तनाव, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं हो सकता है। वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मथुरा की जो कार्यकारिणी है उसमें भीतरघात जबरदस्त तरीके से चल रहा है। जब हमने मीडिया की रिपोर्ट्स देखी, तमाम वीडियोस देखी, तो उसमें साफ तौर पे ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंदर का भीतरघात चल रहा है वही शायद भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े धोखे में लेके जा रहा है। और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं हेमा मालिनी जी, कहीं ना कहीं उनके पूर्व सांसद रहने का और पूर्व अभिनेत्री रहने का भी बहुत बड़ा फायदा उनको मिल रहा है। लेकिन मथुरा की जो जनता है वो ये कहती है कि जमीनी विकास शायद अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि एक तरफ मुकाबला है बहुत बड़े कहीं ना कहीं घराने से, और वहीं दूसरी तरफ जो मुकेश धनगर इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बनाया गया है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रत्याशी है जो कहीं ना कहीं बहुत जमीनी स्तर का प्रत्याशी बनाया गया है। जमीन से उठा करके उसको टिकट दे दिया गया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से। जब उसको टिकट दिया गया तो उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास केवल हौसले थे। उसके पास केवल हौसले इसलिए थे कि वो गरीबों पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ सके। किसानों के खिलाफ जिस तरह से आज अत्याचार हो रहा है किसानों के ऊपर, उनके खिलाफत में मुकेश धनगर खड़ा हो सके। मुकेश धनगर के पास हौसले केवल बहुत मजबूत रहे, और मुकेश धनगर का मुकाबला यानी कि एक जमीनी कार्यकर्ता का मुकाबला और एक बहुत ऊंचे रहन सहन और बहुत ऊंचे घराने से आई हेमा मालिनी जी से कराया जा रहा है। यानी कि मुकाबला महामुकाबला के रूप में देखे जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रत्याशी उतारा है वो प्रत्याशी कहीं ना कहीं संघर्ष तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेटस दोनों का बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने जमीनी कार्यकर्ता को उतार कर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ब्रज के लाल को वो आप लोगों के बीच में लाना चाहते हैं। मुकेश धनगर भी जी तोड़ मेहनत कर रहा है। मुकेश धनगर ने शायद अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि उसको इतनी बड़ी पार्टी से टिकट मिल जाएगा, वो भी लोकसभा का। आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव एक बड़ा चुनाव होता है, और ऐसे चुनाव में कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसे व्यक्तियों को चुनना चाहिए जो आप लोगों के साथ दिन रात एक कर सके, आप लोगों के वक्त बेवक्त काम आ सके, आप लोगों की जरूरतों में काम आ सके, आप लोगों के साथ आधी रात तैयार हो सके। क्योंकि साथियों, इन तमाम चीजों को देखे बिना जो लोग वोट कर देते हैं वो लोग भी इस देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक ऐसा ही आज जो मथुरा के अंदर लहर चल रही है वो कहीं ना कहीं मुकेश धनगर ने कुछ ऐसा माहौल बना रखा है कि इससे बहुत बड़ा फायदा उन लोगों को भी होने जा रहा है जिन लोगों का कहीं ना कहीं कहीं भी गिनती नहीं हुआ करती। क्योंकि ब्रज का लाल एक बात तो बिल्कुल साफ कहता है कि वो हमेशा लोगों के लिए तत्पर रहेगा। उसने गरीबी देखी है तो वो गरीबी को जानता है, उसने दुख दर्द देखा है तो वो दुख दर्द को जानता है। ब्रज के लाल मुकेश धनगर ने कई मीडिया चैनल्स में कहा है कि वो किसान का बेटा है, और यही कारण है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है किसान का बेटा होने के नाते। लगातार मुकेश धनगर जिस तरह से आप लोगों के बीच संघर्ष कर रहा है, ये कहीं ना कहीं उसके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े गठबंधन से उसको टिकट मिल गया। वहीं दूसरी ओर हेमा मालिनी जी ने जिस तरह से प्रयास किए हैं, कयास किए हैं, वो भी कहीं ना कहीं देखने लायक है। लेकिन शनिवार को हुई जनसभा में एक चीज तो साफ हो गई कि जो लोग 2 लाख की भीड़ का दावा कर रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे कि हेमा मालिनी जी के जनसभा में, उनकी जनसभा में 2 लाख से ऊपर की भीड़ रही, लेकिन हकीकत जब मीडिया चैनल्स ने, प्रिंट मीडिया ने बयां कर दी कि केवल 20,000 के करीब भीड़ हो पाई, तो ये बड़े दुख की बात है। इस बात से एक बात तो साफ हो जाती है कि शायद मथुरावासी वर्तमान सांसद से खुश नहीं है। हालांकि इसमें बहुत बड़ी चीजें रहीं, क्योंकि स्वयं अमित शाह जी आए। केंद्रीय गृह मंत्री का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, वो भी सत्ता पक्ष की। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी यदि 20,000 की भीड़ हो पाती है तो ये बड़ा ही दुखदायी है। यदि इस तरह के कर्तव्य होते हैं, इस तरह के कृत्य होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक चीज तो साफ है कि मुकेश धनगर का रास्ता साफ बनता जा रहा है।
मुकाबला आसान होता चला जा रहा है, क्योंकि मथुरा के अंदर जाट बाहुल्य क्षेत्र है और दूसरे तरफ से जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी उतारा गया पूर्व आईआरएस सुरेश सिंह, वो भी कहीं ना कहीं कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मुकाबला लगातार इन सारे लोगों को देखते हुए केवल 3 ही लोगों में नहीं देखा जा रहा, मुकाबला केवल और केवल 2 लोगों में देखा जा रहा। वो 2 लोग मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि एक बहुत ऊपर लेवल से है और एक बहुत नीचे लेवल से। ये बात भी बिल्कुल सही है, या तो बहुत ऊपर वाले लोग कुछ करते हैं या बहुत नीचे वाले लोग कुछ करते हैं। मुकेश धनगर ब्रज का लाल कहीं ना कहीं जमीनी संघर्ष करके उठा है और उसने गरीबों का दर्द देखा है। वो हमेशा से यही कहीं ना कहीं चीज को पॉइंट बनाए हुए है कि वो आम जनता में से, हेमा मालिनी जी शायद आम जनता में से नहीं है, वो पूर्व अभिनेत्री रही, वो एक बड़े घराने से रही, वो शायद धूप में आपके साथ नहीं दौड़ सकती। लेकिन मुकेश धनगर कड़ी धूप में और आधी रात में भी आप लोगों के लिए तैयार हो सकता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहना चाहता, ये मथुरा की जनता कह रही है। तमाम लोगों के फोन आए जब मैंने पूछा कि मथुरा का क्या सियासी समीकरण चल रहा है, तो लोगों ने कहा कि मुकाबला तो कड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मुकाबले में भी एक चीज साफ है कि मुकेश धनगर की जिस हिसाब से लहर चल रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिस हिसाब से सपोर्ट मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और यही चीज है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जनसभा हुई उसमें लोग कहीं ना कहीं नहीं आए। सैकड़ों बसें की गई, सारी चीजों का इंतजाम था, लेकिन उसके बाद भी कुर्सियां कुछ खाली दिखी। उसके बाद भी जो 2 लाख के अनुमान लगा रहे थे भीड़ की, वो केवल 20,000 में तब्दील हो गई। आखिर ऐसा क्यों, सवाल पूछती है मथुरा की जनता। और मथुरा की ही जनता का जवाब है कि मथुरा की जनता वर्तमान सांसद से बिल्कुल खुश नहीं। वो ये कहना चाहती है कि शायद मथुरा की सांसद वो हर वक्त तैयार नहीं रह सकती, उन्होंने वो माहौल ही नहीं देखा अभी तक। आप लोग तो जानते हैं कि बॉलीवुड के लोगों का क्या माहौल होता है, शायद इस तरह के माहौल से मथुरा की जनता बिल्कुल भी खुश नहीं। और यही कारण है कि मथुरा की जनता आज मुकेश धनगर के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। काफी सारे लोगों ने कहा कि मुकेश धनगर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनका क्या परिणाम रहेगा। लेकिन साथियों, मैं केवल एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जो आज मुकेश धनगर संघर्ष कर रहे हैं, मथुरा की जनता को ऐसे लोगों को चुनना चाहिए, ब्रज के क्षेत्र में ऐसे लोगों को चुनना चाहिए कि जो उनके साथ दिन रात तैयार हो सके, जो उनके साथ सड़कों पर संघर्ष कर सके, जो उनके साथ धूप में दौड़ सके, जो उनके साथ छांव में बैठ सके। साथियों, आप पूरे वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।